नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे झारखंड में बैठा हुआ हूं और आज झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी झारखंड वासियों को देता हूं और भी सभी को मेरे तरफ से झारखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। प्यारे दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी, यानी आज से 23 साल पहले। और मुझे याद है, मैं साक्षी हूँ उस समय का भी जब ये पूरा बिहार हुआ करता था, क्योंकि मेरा जन्म बिहार का है, छपरा, लेकिन मैं बचपन से ही रह गया हूँ धनबाद में, यानी कि जो बाद में झारखंड बन गया। और आज के दिन हम लोग याद करते हैं बिरसा मुंडा को और उनके 25 साल का जीवन। सिर्फ 25 साल वो इस धरती पर रहे और उन्होंने इतिहास रच डाला। बिरसा मुंडा जी का इतना छोटा सा जीवन, आप सोच सकते हैं कोई नौजवान सिर्फ 25 वर्ष में कि छोटी सी ज़िंदगी में इतना कुछ कर गए कि अमर हो गए। झारखंड में मुझे तो याद है, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे एक चैप्टर का नाम था बिरसा भगवान, यानी यहाँ पर उनको बिरसा को भगवान भी माना जाता है, यानी उनको प्यार से, आदर से, सम्मान से बिरसा भगवान भी कहा जाता है। बिरसा भगवान के विषय में जो कुछ भी मेरी जानकारी है उस पर मैं आप सभी को थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ। एक नौजवान जो बाद में बिरसा मुंडा कहलाए, उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ है और 9 जून 1900, मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। फिर से रिपीट कर दूं, उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ है और उनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हुई है। 25 साल का छोटा सा जीवन, लेकिन बहुत विराट जीवन उन्होंने जिया। बचपन में उनके बारे में कहा जाता है रांची में ही उनका जन्म हुआ है। अब तो आज से ये बात बहुत पुरानी हो गई, कम से कम 150 साल पहले। जगह का नाम थोड़ा बदलते रहता है, रांची जिला, खूंटी जिला, वो होते रहता है। उनका जन्म हुआ था उलिहातू नाम का जगह, जो अभी खूंटी जिले में है। उस समय जरूर रांची रहा होगा। बिरसा मुंडा जी का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ है। बचपन में जब उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही थी, यहीं से उनका जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। बचपन में जब उनकी पढ़ाई हो रही थी तो उन्हें ये एहसास हुआ कि यहाँ इंग्लिश मीडियम के पढ़ाई के नाम पर उनको ईसाई बना दिया गया है। यानी कि उस समय की बात है, आज से 150 साल पहले की बात है, कि अंग्रेज़ जो उनको पढ़ाते थे, ब्रिटिश वाले जो उनको पढ़ाते थे, अपने सभी स्टूडेंट को उन्होंने ईसाई में कन्वर्ट कर दिया था। इसका उन्हें एहसास हो गया। बचपन में ही बिरसा मुंडा ने इस बात पर ध्यान दिया कि ये तो पढ़ाई के नाम पर हम लोग को क्रिश्चियन बना डाले। तब बिरसा मुंडा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने अपना धर्म शुरू किया, और जिसके अनुसार जितने भी मुंडा परिवार के लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे, वो धीरे धीरे वापस बिरसा मुंडा के धर्म की तरफ आने लगे। और भी अंग्रेज़ों ने जो इन मुंडा परिवार का, मुंडा समुदाय का जो ज़मीन को हथियाया था, इस पर ये बिरसा मुंडा ने अब विद्रोह करना शुरू किया। बिरसा मुंडा और उनके जितने भी साथी हुए जो बिरसा मुंडा के धर्म में थे, उन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया कि हमारे असली दुश्मन अंग्रेज़ हैं, क्योंकि अंग्रेज़ दो काम कर रहे हैं। एक तो लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उनकी ज़मीन को भी हथिया रहे हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन इसी बात पर चलना शुरू हुआ। उनकी मांग कहिए, उनका डिमांड कहिए कि पहले तो मुंडा लोगों को क्रिश्चियन बनाना बंद कीजिए, और दूसरा कि जो मुंडा समुदाय है उसका ज़मीन हथियाना बंद कीजिए। इस बात से अंग्रेज नाराज़ होकर के उन्होंने बिरसा मुंडा पर ये आरोप लगाया कि ये आदमी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, यानी ईसाई मिशनरी के खिलाफ होने के आरोप लगाया गया। बिरसा मुंडा पर ईसाई मिशनरी के खिलाफ आंदोलन करना, और बस इसी केस के नाम पर उनको जेल में डाल दिया गया, रांची के जेल में डाल दिया गया। मात्र 25 वर्ष की आयु, और जेल में उनकी मृत्यु हो गई हैजा नाम की बीमारी से। ऐसा अंग्रेज़ों ने बताया कि इनको हैजा हो गई थी, इसलिए बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई 9 जून 1900। 25 साल का जीवन, सिर्फ 25 साल के जीवन में उन्होंने जो झारखंड के लोगों के हृदय पर ऐसी अमर छाप बनाई कि उन्हें धरती आबा भी कहा जाने लगा। आज उनका जन्मदिन भी है, और आज मैं एक बार फिर से बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आप सभी को तो हार्दिक शुभकामनाएं देता ही हूँ और उन्हें शत शत प्रणाम करता हूँ।
कहा जाए कि झारखंड के अगर द बिगेस्ट सोल कोई है तो बिरसा मुंडा, एक महानतम आत्मा। उनके ही जन्मदिन पर 15 नवंबर के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई। आज 15 नवंबर झारखंड राज्य के स्थापना दिवस पर मैं आप सभी का परिचय झारखंड से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं वो देश विदेश में भी हैं। मुझे अंग्रेजी में अगर बोलता तो और भी देश के लोग समझ पाते, क्योंकि मेरे इस वीडियो को देश विदेश में लोग देखते हैं। तो जो लोग भी बाहर बैठे हुए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि झारखंड एक वन ऑफ द रिच स्टेट, बहुत ही रिच स्टेट है। बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। मेरे हिसाब से अब देखा जाए तो बिहार के मुकाबले झारखंड में खेती बाड़ी कम होती है। जितनी खेती बाड़ी आप बिहार में देखेंगे, गया, पटना, छपरा, उतनी खेती बाड़ी झारखंड की तरफ नहीं होती। क्योंकि झारखंड में धनबाद है, टाटा है, कोडरमा है, रांची है। इसमें इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं होती है, बल्कि ये एक इंडस्ट्रियल जगह है। यहाँ मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से चलिए आपको मैं झारखंड थोड़ा सा घुमाता हूँ। झारखंड में क्या क्या है आप सबको परिचय कराता हूँ। तो पहली बात मैंने आपसे कहा कि यहाँ मिनरल्स बहुत मिलते हैं, और यहाँ की जो विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता में से एक है पारसनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, जिसे पारसनाथ हिल के ऊपर वो मंदिर है। तो सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप कहना चाहेंगे तो वन ऑफ द, और ये कितनी बड़ी बात है आपको मैं बता दूं कि बोध गया में एक भगवान बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त किया था, लेकिन पारसनाथ हिल पर 22 जैन तीर्थंकरों ने संबोधि को प्राप्त किया था। यानी कि बोध गया में एक गौतम बुद्ध संबुद्ध हुए और पारसनाथ हिल पर 22 गौतम बुद्ध के पैरेलल लोग संबोधि को प्राप्त किए। आप समझ सकते हैं। इसके बाद 1 लाख से अधिक लोग, पिछले समझिए कि 2500 वर्षों में 1 लाख से अधिक लोग एनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए इसी पारसनाथ हिल पर। तो झारखंड के परिचय देते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपनी बात पारसनाथ हिल, जो धनबाद से 40-50 किलोमीटर के पास ही है। उसके बाद आप आइए जहाँ मैं खुद रहता हूँ, धनबाद। ये विश्व में सबसे फेमस जगह है झरिया। जितना फेमस धनबाद नहीं है उतना फेमस झरिया है। झरिया में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। वर्ल्ड में नंबर 1 कहा जाता है कोल प्रोड्यूसर झरिया। मैं खुद झरिया में रह रहा हूँ बचपन से। देखा जाए तो 5 वर्ष की उम्र से जब से आँख खोला है मैंने यहाँ पर कोयला निकलते हुए देखा है। और एक चाणक बोलते हैं, चाणक, वो गोल सा होता है और वहाँ से कोयला निकालता है और ट्रॉली से कोयला भेजाता है। वो सब मैं बहुत बचपन से देखता रहा हूँ। तो धनबाद में आपने देखा कि झरिया में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। उसके बाद कोडरमा बहुत ही प्रसिद्ध है मीका अबड़क के लिए। जब कोडरमा हम जाते हैं तो सड़क पर, रेलवे लाइन के किनारे मीका के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे गिरे पड़े होते हैं जैसे कहीं बालू और मिट्टी पाया जाता है। कोडरमा की बात करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे मीका खुलेआम सड़क पर, रेलवे लाइन पर, जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। और झारखंड की राजधानी रांची, बात तो शुरू करनी चाहिए मुझे वहाँ से। रांची जो झारखंड की राजधानी है, उस समय जब ये 2000 में 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड की स्थापना हुई, उस समय रांची को उसका राजधानी घोषित किया गया। और वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और रांची में बहुत सारे देखने की चीज़ें हैं, दर्शनीय स्थल है। रांची बहुत बड़ा हिल स्टेशन है। तो इस तरह से आप इधर लौटिए, आपने रांची देखा, धनबाद जहाँ हम खुद रहते हैं, पारसनाथ हिल, कोडरमा, और इस तरह से झारखंड में बहुत कुछ है। कभी आप सभी जब कभी भी झारखंड घूमने आएंगे तो यहाँ आपको घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वापस में लौटता अपनी बात पर कि झारखंड की स्थापना होने के बाद इतना जरूर कहूँगा कि बिहार और झारखंड जब एक हुआ करता था, सोचिए बिहार का साइज़ कितना बड़ा रहा होगा। अब झारखंड स्वतंत्र है बिहार से, बिहार की अपना स्थान है, झारखंड का अपना स्थान है। और झारखंड को मैं फिर से कहूँगा बहुत ही रिच जगह है मिनरल्स के मामले में। यहाँ लगभग आप जमशेदपुर की बात कीजिए, बहुत ही फेमस जगह है झारखंड का जमशेदपुर। टाटा भी उसको कहा जाता है, टाटा नगर भी कहा जाता है, क्योंकि जमशेद जी टाटा का बहुत बड़ा इंडस्ट्री टाटा स्टील यहीं पर है। झारखंड के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रांची है, टाटा, जमशेदपुर जिसे मैंने कहा, हजारीबाग जहाँ की नेशनल पार्क है, इसे कैसे आप भूल सकते हैं। झारखंड का वन ऑफ द बिगेस्ट जो नेशनल पार्क है वो हजारीबाग के पास है। अपने जमशेदपुर में देख लिया कितने बड़ा स्टील का इतना बड़ा इंडस्ट्री है,
बहुत ही रिच टाउन है जमशेदपुर। धनबाद में बिरसा मुंडा पार्क भी है जो बिरसा मुंडा जी के नाम पर ही है। और भी झारखंड के विषय में मैं आपको बताना चाहूँ, रांची है, जमशेदपुर, कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद। और इस तरह से आज मैं झारखंड स्थापना दिवस पर आप सभी से कहना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा को बहुत बहुत हम लोग याद करते हैं कि कैसे एक नौजवान सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में इतिहास रच गया। मुझे देखिए, मैं तो 50 साल का हूँ। हम लोगों ने, खासकर मैं अपनी बात करूँगा कि मेरा जीवन एक तरह से व्यर्थ गया और बिरसा मुंडा ने अपने 25 साल के जीवन को साकार कर दिया। वो हिम्मत, वो साहस उन्होंने दिखाई कि पूरा झारखंड बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान, धरती आबा के नाम से जाने लगे। हम सभी आज इस झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर से बिरसा मुंडा को बहुत बहुत नमन और झारखंड स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब कभी अवसर मिले आप झारखंड आए, आपको यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। एक बार फिर और बिरसा मुंडा की बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।